नमस्कार, हरिओम। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? यस। ओके जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के डेमो सेशन में। ये हमारा सेकंड डेमो सेशन है। एंड ये जो वर्कशॉप्स है, ये वर्कशॉप के रिगार्डिंग ये सारी चीजें जो है आपको बताई जाएगी, उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो आपको दिया जाएगा। एंड एक छोटा सा डेमो क्लास इन द सेंस के जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन जो है हम रखेंगे। राइट, सबको बहुत बहुत स्वागत है पुनः। चलिए देखते हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच टू आयुर्वेद योग गुरुकुल, डॉक्टर राम महाले जी को, और सभी आप सभी को जो सभी आपको इतना कीमती समय जो है निकाल के इस सेशन को ज्वाइन किया। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। और इस जो ये पैल्विक फ्लोर मैकेनिज्म एंड पोस्चर करेक्शन की जो वर्कशॉप है, इसके जो कंडक्टिंग बेसिस में और जो कोर्सेज के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें जो हम जानने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अलाइनमेंट, पोस्चरल करेक्शन एंड पैल्विक फ्लोर मैकेनिज्म, ये तीन टॉपिक्स है। एक्चुअली ये सारे एक दूसरे से ही क्या है, अटैच्ड है। एक दूसरे के बिना आगे चीजें हम इसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप अलाइनमेंट की बात करें तो पोस्चरल करेक्शन किसके थ्रू होगा? अलाइनमेंट के थ्रू ही होगा। पोस्चर को करेक्ट करने के लिए अलाइनमेंट की जो नॉलेज होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, पोस्चर्स, कई बार हम अलाइनमेंट के साथ साथ अपने बॉडी का जो मैकेनिज्म, जैसे मसल की जो मेमोरी होती है, मसल का जो कैसे यूज करना है, ये पोस्चरल करेक्शन में सीखते हैं। राइट। अलाइनमेंट किसका रहेगा? जॉइंट्स का रहेगा। सेकेंडली, पोस्चरल करेक्शन, जो करेक्शन होता है किसके थ्रू होगा? वो जॉइंट्स विद मसल्स। ओके। नाउ थर्ड थिंग इज, वो है पैल्विक फ्लोर मैकेनिज्म। बोले सर जी, दोनों चीजें तो पैल्विक फ्लोर में भी आएगी, वहां पे भी मसल है, वहां पे भी जॉइंट है, बट अलग से क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ, अलग से इसलिए रखा गया है क्योंकि आज के टाइम पे ये कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है, और पैल्विक फ्लोर एक्चुअली में किस बेसिस में हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस बेसिस में हमारे लिए अगर लूज पड़ा या फिर दूसरे प्रॉब्लम्स इसके कारण जो है होते हैं, उसको और अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसको और डीप इसका जो है नॉलेज हम ले पाए। राइट। इसीलिए पैल्विक फ्लोर मैकेनिज्म स्पेशली इसमें और इनपुट अच्छे से किया गया है। या आज इसी बेसिस में हम आगे और जानने वाले हैं। सो ये जो आपका कोर्स है, ठीक है, ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है कब से? 2 फरवरी, मंडे, है ना। एंड देन इसकी जो फीस है, फीस कितनी है? फीस है 15,000 रुपीज। 15,000 इसकी फीस रहेगी। 1 मंथ का ये कोर्स रहेगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट, जो सबसे से इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट आपको 1 ईयर रहेगा। और इसके रिलेटेड जो भी आपको बाद में प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ होता है तो हमसे आप कभी भी जुड़ सकते हैं। इवन अभी काफ़ी स्टूडेंट्स है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे दूसरे कोर्सेज किए हुए हैं, वो है ना। ऑलरेडी मुझे वो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, कभी भी आपको प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ होता है तो कभी भी आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड देन इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसको जब तक आप प्रैक्टिस में खुद नहीं लाएंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से ये काम करेगा, ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। समटाइम हम क्या करते हैं, लाइक फिलोसॉफिकल थिंग्स और थियोरिटिकल थिंग्स हम पढ़ते हैं, और हमें समझ में आ जाती है चीजें कि हाँ ठीक है, इतना ये वर्क कर सकता है, बट बिना प्रैक्टिकल किए इन चीजों को नहीं समझा जा सकता। तो बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपको इसमें पार्टिसिपेट प्रॉपर करके आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता रहेगी। राइट। यस। तो दीज आर दी थिंग्स नाउ।
अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर बेसिस में कि हमें इसमें और कैसे किस तरीके से नॉलेज और किस तरीके से चीजें हमें समझने को मिलेगी। तो आज मैं ना एक टॉपिक लेता हूँ, छोटा सा हम बेस लेते हैं, वो है पैल्विक फ्लोर मसल्स। पैल्विक फ्लोर जब सबसे पहले होता क्या है? सो जस्ट दो थिंग्स। आप सभी मुझे प्रॉपर विजुअल है मेरा, राइट? यस, ओके। नाउ ये आप देख सकते हैं, दिस इज द पैल्विक फ्लोर। ये जो मेरे हाथ में क्या है, पैल्विक फ्लोर। ये इजीली आपको समझ में आए इसके लिए आपको पास मॉडल है, ठीक है? ये मॉडल से आप अच्छे से और इजीली समझ सकते हैं। सो ये फीमेल पैल्विक फ्लोर जो है, क्या है, मॉडल है ना? मेल और फीमेल का दोनों पैल्विक फ्लोर में थोड़ा डिफरेंस है। मसल सेम है, मसल उतने ही होते हैं, बट जो एरिया होता है, एरिया जो है मेल में कम होता है, फीमेल में ज्यादा। बिकॉज ऑफ कि माताओं बहनों में क्या होती है, एक नई प्रजनन करने की क्षमता होती है ना? तो इसके लिए उनके पास जो है, ये जो पार्ट होता है, जो पैल्विक फ्लोर का पार्ट होता है, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है मेल से, राइट? यस। देन पैल्विक फ्लोर की हम बात करते हैं, आप स्पेशली कहाँ पे हम बात करें, मैकेनिज्म पे। तो ये मसल्स पे, मैं इसमें आपको डीप नहीं लेके जाऊंगा। एनाटॉमिकल जो थिंग्स है उसमें बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि सर ये भारी भरकम जो इस शब्द हैं वो कैसे याद होंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 से 3 बार 4 बार आप सुनोगे, उसी को रिपीट करेंगे, इजिली आपको याद हो जाता है ना? सो अब आते हैं मेन थिंग पे। तो ये जो मसल्स आप देख रहे हैं, ये अलग अलग मसल्स होते हैं। पैक्टिनियस मसल है वहीं पे, है ना? जो मेन मेन मसल्स की हम बात कर रहे हैं, पैक्टिनियस है, इलियकस हो जाएगा यहीं पे, है ना? सो लॉकिंग जो बेस है, ये सारे मसल्स अलग अलग आते हैं। अब इनका अगर लूज हो जाए, अगर पैल्विक मसल्स अगर लूज पड़े, अगर लूज ये हो जाए, या फिर किसी कारणवश अंडर कॉन्ट्रेक्शन, किसी भी थेरेपिटिकल बेस में अगर जाते हैं, तो आपको दो चीजों को मानना, दो चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर कॉन्ट्रेक्शन और ओवर कॉन्ट्रेक्शन। अंडर कॉन्ट्रेक्शन मतलब क्या हुआ? लूज मसल जिसमें स्ट्रेंथ कम है जी। ओवर कॉन्ट्रेक्शन मतलब मसल टाइट हो गया है, स्ट्रेंथ वहां भी नहीं है, टाइट है बस, राइट? सो दोस्त थिंक है। अब अंडर कॉन्ट्रैक्टेड मसल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लूज हो जाता है। अभी आप देखना, ये काफी लोगों ने ये फेस किया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चीज देखते हैं। ओके। सो तो पैल्विक फ्लोर बेसिस में आपने देखा होगा कि कफिंग, खांसी आने पर या छींक आने पर, है ना, यूरिन लीकेज होता है, यूरिन पास आउट हो जाता है। तो कई बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम्स है ना? कि या जेंट्स में हो, मतलब मेल में हो, फीमेल में हो, वो दास दोनों को ये प्रॉब्लम्स मोस्टली होती है। कैसा? कि जैसे छींक आए, कफिंग हो, स्नीजिंग हो, है ना? या फिर इमोशनल ऑल्सो, ये तो फिजिकल हुआ। इमोशनली, इमोशनली कभी ऐसा हो कि एकदम से लाइक खुशी का माहौल आया, या एकदम से ट्रॉमा हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि किसी किसी लोगों को सीधा वॉशरूम जाना पड़ता है, राइट ना? कई ऐसे लोग हैं, उसमें उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मेरी दादी, कभी भी वो बाहर जाएगी, है ना, मतलब मोस्टली, मतलब कई बार हमने देखा कि कभी भी बाहर उनको जाना होगा, तो फटाफट वो ऑलवेज ऐसा होगा, जाने से पहले वॉशरूम जाके आए। वो माइंड सेट वैसा, वो इमोशनली इवन कई बार अगर ओवर एक्साइटेड, मतलब एक्साइटमेंट रहती किसी चीज की, है ना, तो उस टाइम पे वो प्रॉब्लम्स उस तरीके से भी फेस करते हैं। तो पैल्विक फ्लोर मसल्स की हम जो बात कर रहे हैं, मात्र ये बात नहीं है सर जी कि यहाँ पे क्या करना है कि बस स्ट्रेंथ डेवलप करना है, नहीं। ये आपके इमोशन से भी रिलेटेबल है, राइट? सो तो पैल्विक की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली क्या होगी? फिजिकली यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती है, उसके लिए भी हमें वहां वर्क करनी पड़ती है। और कितने लोगों में, अगर एवरेज देखा जाए, तो कितने लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती है? हर तीसरी में से एक, ठीक है? हर 1 in 3 वुमेन्स को ये प्रॉब्लम्स होती है। किसका? यूरिन लीकेज का। यूरिनेशन जो प्रॉब्लम्स होती है, लीकेज हो जाता है छींकने पे, इसके लिए। दूसरा,
और चाइल्ड बर्थ, लाइक जैसे एक पहला बच्चा हुआ, पहला बच्चा होने के बाद मोस्टली लोग फील करते हैं कि सेकंड के टाइम पे वो बहुत ज्यादा मतलब क्या पेन, है ना। आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो स्ट्रेच हुआ होता है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट या रीशेपिंग में वो दिक्कत होती है। कुछ अलग अलग कारण होते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, या फिर प्रॉपर जो है वहां पे गाइड नहीं हो पाया, प्रॉपर जो है जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए पैल्विक फ्लोर में, जो प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, वो प्रॉपर नहीं हो पाई, है ना। सो ये चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। तो इस चीजें जो है वर्कशॉप में जो है आपको प्रॉपर वे में समझाई जाएंगे। देन इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, एनाटॉमिकल भी नॉलेज की बाद में बात करेंगे। जैसे आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है इसमें वजाइनल का पार्ट है, यूरेथ्रा का पार्ट रहेगा, ब्लैडर जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, है ना, यूट्रस का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। तो ये सारी चीजें वहां पे हम वर्क करेंगे। इवन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जिनका पैल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो, उनको साइटिका, साइटिका नो कंप्रेशन हुआ, हिप बॉल में प्रॉब्लम्स हुई, एंड सेकेंडली लोअर बैली, आपने देखेंगे राउंड लिगामेंट होता है यहाँ पे, क्या होगा, राउंड लिगामेंट्स होते हैं। ये इसको इजिली इस तरीके से समझ सकते हैं। स्टैंड अप, स्टैंड अप, ओके। ना आप देख पा रहे, ये हिप बोन, ओके, सिंपली ये आप अपने पे भी समझ सकते हैं इजीली। कोई इसमें मतलब आपको टफ थिंक नहीं रहेगा, टफ टास्क नहीं रहेगा। सो जो ये हिप बॉल है यहाँ पे, ये हिप बॉल और ये पैल्विक रीजन, ये इस तरीके से लिगामेंट्स होते हैं इंटरनली, जिसे हम राउंड लिगामेंट कहते हैं। आप जब भी लेग्स को अप करेंगे, लिफ्ट करेंगे, तो इसमें भी आपका पैल्विक फ्लोर मसल्स ही वर्क करता है। मतलब दूसरे मसल्स भी हैं साथ में, आपके फ्रंट के मसल जिसे हम हिप फ्लैक्सर मसल्स कहते हैं, ये भी काम करेगा। साथ ही साथ इनर थाइस के मसल्स भी इसमें क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और ये सारी चीजें कब हो सकती है, जब पैल्विक फ्लोर ही स्ट्रेंथ डेवलप हो, राइट। तो इन चीजों को भी, अगर हिप में दर्द है, अब लोगों में आप देखेंगे वॉकिंग में, आप देखेंगे कि एक पैर बाहर जाता है, एक पैर अंदर रहता है ना। आप धीरे धीरे फिर बैक में आपको जो है प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। साउंड प्रॉपर है आप सभी को, ओके। सो सो ये प्रॉब्लम्स जो होती है, ये बहुत ही अभी बढ़ती जा रही है। इन जिससे आप ऐसा समझ सकते हैं हर तीसरी में एक माता या बहन को है, एक लेडी को है। मतलब 33, है ना, 33-34% मतलब ये प्रॉब्लम्स ग्रो कर रही है। अभी आप देखेंगे हर तीसरी वुमेन को आप देखेंगे उनकी पैल्विक का जो मैकेनिज्म है ना, उनका जो, अभी देखेंगे आप वॉक करते हुए इस तरीके से लगेगा कि एक पैर पे वो प्रेशर दे रहे हैं, दूसरे को उठा के चल रहे हैं, या एक पैर जो है बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। अब ये सारी चीजें, राइट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इनके कारण क्या होगा, धीरे धीरे ये मसल वीक होंगी, वीक होने के बाद यहाँ के जो नर्व्स है वो कंप्रेस होने लगेंगे, क्योंकि नर्व को जो होल्ड करने का काम कौन करता है, मसल्स। और मसल्स स्ट्रेंथ ना ले तो क्या होगा, नर्व कंप्रेशंस आएंगे और वीकनेस भी आएंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है ना। अगर ये मसल्स वीक हो तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो पहला क्या होगा, इंटरनल तो हो गया, है ना। सेकेंडरी क्या हुआ, एक पहली चीज हमने देखी है मात्र पैल्विक फ्लोर में कि आपको ये यूरिन वाली प्रॉब्लम्स होती है। सेकेंडरी प्रॉब्लम क्या होगा, सेकेंडरी प्रॉब्लम होगा चाइल्ड बर्थ इश्यूज, चाइल्ड बर्थ इश्यूज। चाइल्ड बर्थ के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपेक्ट होता है, आप देखेंगे यूरेथ्रा। देख, ये आप देख समझ रहे हैं, ये क्या है, ये इसको हम बोलेंगे ओरी। ये क्या है, ओवरी, ठीक है। ये दो ओरी होगा, लेफ्ट ओरी, राइट ओरी। इसी के बीच में ये क्या, कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं गर्भाशय, मतलब यू, ठीक है, यूट्रस। ये इस तरीके से रहेगा, लाइक दिस।
ये क्या है? यूट्रस। ये सर्विक्स लाइन हुआ। और ये कौन सा है आपका? ओवरी। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं आपको इसको पिक्चर में भी प्रॉपर समझाऊंगा कि इस तरीके से ही रहता है। अभी मैं आपको बस मॉडल में समझा रहा हूँ, राइट? क्योंकि ये जो है इस तरीके से अंदर सेट रहता है। ये अंदर गया और ये इस तरीके से अंदर सेट रहता है, राइट? सो इसकी तीन लाइन होती है। इसकी सबसे अंदर वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है? एंडोमेट्रियल लाइन होती है। ठीक है। जिसमें आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, जो लोग थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम्स में देखते, जैसे गायनोकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। कौन सा? एंडोमेट्रियोसिस, है ना? एंडोमेट्रियोसिस, इस तरीके से आपने नाम सुना होगा। तो ये जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, मतलब लूज हो जाती है। उसके कारण बच्चा ठहर ही नहीं पाता। तो बच्चा ना ठहर पाने का भी एक रीजन कौन सा है? पैल्विक फ्लोर मसल्स का वीक होना। ठीक है। एक हुआ रेगुलर लीकेज का, दूसरा हमने चाइल्ड बर्थ का देख लिया। तीसरा कॉन्फिडेंस। थर्ड वन इज कॉन्फिडेंस लेवल। जब आपका लोअर बॉडी इन द सेंस कि जो बेस है, अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस में भी फर्क पड़ता है, डेफिनेटली। ऑलराइट। बोले सर वो तो माइंड से, बिल्कुल, लेकिन आपका माइंड भी तो बॉडी से ही अटैच है ना, इन दी सेंस कि अगर आपका शरीर, इवन आप देखिए हेल्दी बॉडी का माइंड सेट आप देखिएगा, और दूसरा अगर इल बॉडी है, ठीक है, शरीर में कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उनकी माइंड सेट होता है दोनों में बहुत फर्क होता है, राइट? सो कॉन्फिडेंस लेवल। तो मैंने फिजिकली बात कर रहे हैं तो आपका जो होगा, आपको वॉकिंग स्टाइल बेसिस में, आपका जो यूरिन प्रॉब्लम्स में, आपके चाइल्ड बर्थ में, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल में, और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? डाइजेशन। बोले सर डाइजेशन का क्या रहेगा? ऊपर डाइजेशन का पार्ट है, स्टमक ऊपर की तरफ है, ये लोअर बॉडी का इश्यू है। जी बिल्कुल। कैसे? क्योंकि जब भोजन की बात करते हैं, लोअर बॉडी पार्ट इन दिस सेंस पैल्विक फ्लोर अगर ये लूज रहेगा, तो जो इसको होल्ड करने का काम कौन करेगा? अपर पार्ट के मसल्स करेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा टेंशन या एक्स्ट्रा स्ट्रेच होने लगा तो क्या होगा? डाइजेशन में भी प्रॉब्लम्स आती है, इवन ब्लोटिंग ऑल्सो, है ना? तो लास्ट जैसे सेशन में हमने एक चीज बात की थी, कैसा? कि जो हमारा बैक की बेस है या हमारा बॉडी का अलाइनमेंट, वो हमारा फीट से स्टार्ट होता है। रिमेंबर एनीवन? राइट। सो फीट से अलाइनमेंट स्टार्ट होता है, और फीट अलाइंड है तो ऊपर, तो वैसे ही पैल्विक फ्लोर अलाइंड रहेगा, फिर अपर बॉडी जो है अलाइनमेंट आती है ना? सो अलाइनमेंट अभी तक हम यही देखते थे कि नहीं, बोन टू बोन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एंकल्स, बेसिकली हम अलाइनमेंट कैसे देखते हैं किसी भी मतलब बॉडी का? एंकल टू नी, नी से हिप, हिप से शोल्डर, शोल्डर से ईयर, एक लाइन में होनी चाहिए। दिस इज द थिंग, राइट? बट अगर इंटरनली अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी भी तरीके से टिल्ट हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दैट केस, इस केस में फिर हम क्या करें? इस केस में यही सारी चीजें यहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि इंटरनल मसल्स को कैसे आप स्ट्रांग बनाते हैं, पैल्विक फ्लोर मसल्स को कैसे स्ट्रांग बनाते हैं, राइट? ना, अभी मैं सिंपल सा आपको कुछ चीजें करवाता हूं, आप उसी को रिलेट करके आप समझ सकते हैं, है ना? डेफिनेटली यस, एमिकल हर्निया का भी कारण वो बन सकता है, वन ऑफ द कारण है, यस। यस। ओके। नाउ वैसे एक हमारे पास क्या बोलते हैं, पेटेंट आसन है, कौन सा है? ताड़ासन। आप ताड़ासन में भी उसे इजिली समझ सकते हैं, बिकॉज ये हर कोई ये आसन किया होता है ना। सो वैसे बहुत सारे दूसरे दूसरे आसनास है, उसमें आप इजिली समझ सकते हैं। अच्छा, आप सभी को वॉक करना है, मैं छोटा सा बस आपको एग्जांपल दूंगा। आप सभी को वॉक करना है, वॉकिंग में आपको समझ में आएगा कि आपको पैल्विक फ्लोर कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, राइट? यस। एंड दूसरा, मैं एक्सरसाइजेस आपको बताता जाऊँ। ओके, नाउ गो जस्ट टाइम हो गया। दिस इज आवर थेरेपी रूम। सो क्लास आज यहाँ पे है, ठीक है ना? तो सर को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, राइट?
सो सर जैसे वॉक करेंगे, नॉर्मली वॉक करते आएंगे, ठीक है, दिस वॉक, यस। नाउ सेकेंड थिंग, अब हमने क्या करना है, दो चीज इसमें ऐड करना है। अगर इस कंडीशन में जब वॉक करके आते हैं तो ये वॉक की कंडीशन में आपको ये चीज ऑब्जर्व करना है कि आपका पैर क्या आपका जो बॉडी का वेट है क्या दोनों पार्ट में प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। मैं अभी आपको बस ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको बस इतना एनालाइज करना है अपने बॉडी पे कि आपका जो बॉडी का वेट वो प्रॉपर आपको बोथ लेग मतलब फीट में प्रॉपर जो है महसूस करनी है। ठीक है, सो जस्ट वॉक करना है। कितनी कदम, 10 to 20 स्टेप आप वॉक कीजिए, जस्ट गो एंड स्टैंड अप एंड जस्ट वॉक फॉर 20 स्टेप्स नॉर्मल। 1 2 3, नॉन फोकस ऑन योर फीट। जबरदस्ती आप सुधारना मत, नेचुरली वॉक करना है आपको एंड जस्ट फील। ओके, नाउ अभी 10 to 20 स्टेप्स वॉक करने के बाद में अगर कुछ भी तरीके से आपको फील हुआ लाइक इम्बैलेंसेस या एक साइड में आपको ज्यादा प्रेशर आया या पैल्विक मैकेनिज्म बेसिस में प्रॉब्लम्स हुई है ना, या फिर किसी भी प्रकार से आपको इस तरीके से लगा है कि वॉकिंग में कुछ इम्बैलेंसेस है, सेकेंड एक्सरसाइज, खांसना है आप। ठीक है, खांसी है, और जो खांसने के बाद में इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। खांसने के बाद में आपको जो है बेसिकली प्रेशर कहां तक आता है, छींकना और खांसना दो चीज। ठीक है, खांसने और छींकने में प्रेशर कहां तक आता है, आप देखना कई बार खांसते छींकते हैं ना, लिटरली आपको लोअर बॉडी तक आपको फील होता है, राइट। सो जस्ट डू विथ इट। आपको जबर नहीं, कुछ नहीं हुआ है आपको, आपको बस ये एक्टिंग करनी है, मसल वो पूरा वर्क करेगा, राइट, जस्ट कफिंग वाला कंडीशन लाइए। ओके, कितना आपको प्रेशर आ रहा है, लाइक लोअर बॉडी में आप फील कीजिए कितना आपको। नहीं, कपाल बातें नहीं करना है, जस्ट कफिंग। यस, नाउ आपको लोअर बॉडी में लिटरली किसी किसी को हल्का पिंचिंग पेन हुआ होगा, हल्का सा प्रेशर आया होगा, किसी किसी को ऐसा लगा होगा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा ऐसा होगा कि मिडल पार्ट ऑफ द मतलब नेवल तक ही प्रेशर आया, राइट। अब ये जिनको भी लोअर बॉडी में अच्छे से थोड़ा पेन या फिर ऐसा हुआ उनकी, हाँ दैट्स गुड, एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। बट नीचे लोअर बॉडी में थोड़ा भी फील हुआ, इन दिस आप कफ करते हैं तो लिटरली यहाँ पे प्रेशर आया या लोअर पार्ट में प्रेशर आता है, सो वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं क्या है, पैल्विक फ्लोर मसल्स वीक। ये बहुत डिटेल्ड है एक्चुअली, ये चीजें क्यों होती है कैसे होती है सब डिटेल्ड है, बट अभी समझाने के लिए मैंने छोटा सा बस आपको इसमें समझा रहा हूं, राइट। नाउ अब उसी चीज को हम फिर से करेंगे, बट 2 से 3 एक्सरसाइज के बाद। ओके, नाउ अभी क्या करना है, आपको जस्ट वॉक करना है, बट वॉक कैसे करना है, देखिए एक बार सर को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हील को आगे रखिए, हील एंड लेटरल पार्ट फीट को प्रेस कीजिए, यस, एंड देन माउंट ऑफ टू एंड देन अगेन चेंज। देखिए मैं आपको यहाँ पे साफ करना, जैसे अगर मैंने पहले वॉक कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, हील को पहले नीचे रखा, हील, लेटरल पार्ट ऑफ द फीट एंड देन माउंट ऑफ टू। ओके, देन अनदर स्टेप, हील, lateral part of the feet and then mount of toe, heel, lateral part of the feet and then mount of toe। क्यों करना है ऐसा, बिकॉज जो फीट का अलाइनमेंट है वो भी प्रॉपर अलाइन में आएगा, तभी आप पैल्विक फ्लोर को अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल से एक चीज बताई थी क्या, कि आप जब भी बॉडी को मतलब अलाइन करना है तो नीचे से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, ऊपर से नहीं। जैसे बिल्डिंग को मजबूत बनाना है तो पहला पिलर है ना, जो बेस है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, तो ही बॉडी आगे क्या होगी, जो बिल्डिंग बनेगा वो क्या बनेगा, मजबूत बनेगी।
राइट, यस। तो जब भी आप ये करें, पहला तो ये एक्सरसाइज आपको करना है, जैसे मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है जी, राइट। सो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। प्लीज अगर आप सभी कंफर्टेबल है तो देन ओपन योर वीडियो एंड जस्ट डू दिस थिंग, ओके। जस्ट डू दिस थिंग फॉर 20 स्टेप्स। 1 से 2 मिनट में आराम से हो जाएगा। हील, लेटरल पार्ट ऑफ द फीट, माउंट ऑफ टो। यस, जस्ट डू। First, heel, lateral part of the feet, mount of toes. Yes, another step, heel, lateral part थोड़ा प्रेस कर करके अच्छे से, heel, lateral part of the feet, mount of toe. Heel, lateral part of the feet, mount of toe. Heel, lateral part of the feet and mount of toe. Good. 10 step at least. Good one. Now, अब इसी के साथ में आपको एक प्रैक्टिस और ऐड करनी है। अब कौन सी ऐड करनी है आपको? सो सेकेंड प्रैक्टिस जो हमें ऐड करनी है वो है लोअर बॉडी पार्ट। आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है, इन द सेंस लोअर बैली का पार्ट, लोअर बैली को हल्का सा स्क्वीज करना है ऊपर की तरफ। हल्का सा आपको लोअर बैली को टाइट करना है, ठीक है, लिटिल बिट, एंड देन वॉक। यस, लोअर बैली को हल्का सा टाइट कीजिए। जस्ट इनहेल, लाइक अगर आप ऐसा समझिए कि आपको ना ऐसा हुआ यूरिन पास करना है, राइट। जैसे सर को ऐसा हुआ कि कहीं गए बाहर, उनको यूरिन पास करना है पर जगह ही नहीं है, मतलब वॉशरूम की व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, होल्ड करके रखा है उन्होंने। होल्ड कैसे करते हैं मोस्टली, अगर सब सिंपल इमेजिन करो, आप यूरिन पास भी कर रहे हैं, एकदम से बीच में रोक देते हैं, होल्ड कर देते हैं। तो कैसे हमें स्क्वीज करना पड़ता है, लोअर बेली नेवल से नीचे हम हल्का सा टाइट कर लेते हैं, है ना। सो हल्का सा आपको टाइट करना है ना, प्रॉपर बंद नहीं लगेगा, हल्का सा बस आपको टाइट करना है। जस्ट वॉक लाइक दिस हियर। So just little bit lift up and then heel lateral part of the toe, mount of toe. Heel lateral part of the feet and mount of toe. ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। Yes, just do these things. Lift the lower belly part. Inhale and just non breathe normal रहेगा। Heel lateral part of the feet, mount of toe. Heel lateral of the feet, mount of toe. Yes, heel lateral part of the feet, mount of toe. Press, proper press करेंगे। Heel lateral part of the feet, mount of toe. Good one. Proper. At least 20 counts. Shabash. Last 5 count. 5 4 3 2 and 1। थर्ड एक्सरसाइज, रिलैक्स। नाउ थर्ड एक्सरसाइज मैं आपको बहुत बेसिक थिंग्स यहाँ पे समझाने का ट्राई कर। तो थर्ड एक्सरसाइज मोस्टली आप लोगों ने किया होगा, बस इसको बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट ये स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग से कि ब्रीद आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये पैल्विक फ्लोर मैकेनिज्म में कैसे वर्क करेगा, राइट। सो जस्ट आपने इस तरह से ब्लॉक लिया या फिर दूसरे कुछ भी आप चीजें ले सकते हैं। स्लो स्लो वर्क करना है मैं, राइट। सो इस तरह से ब्लॉक आपने ले लिया या फिर कोई भी आप वस्तु ले सकते हैं, बस उसको प्रेस करना है। स्प्रेड योर फिंगर्स, फिंगर्स से ऐसे लॉक नहीं करना है, फिंगर्स ओपन रहेंगे, फिंगर्स बाहर रहेंगे, एंड जस्ट प्रेस विद द पाम, प्रेस विद द पाम विद द एक्सटेंडेड एल्बो। मैं पूरी एक्सरसाइज आपको समझा रहा हूं कि इस तरीके से आपने ब्लॉक लिया, वहां पिछले, ओके ना। सो इस तरीके से आपने ब्लॉक लिया, पाम से प्रेस किया ब्लॉक को, एक्सटेंडेड एल्बो होनी चाहिए, एल्बो आपका एक्सटेंड होना चाहिए, एंड देन इनहेल और एक्सहेल, ठीक है। एल्बो एक्सटेंड एंड प्रेस होना चाहिए प्रॉपर पाम को, लाइक स्ट्रेच। नाउ
इनहेल करते प्रेस कीजिए, इनहेल, एक्सेल, प्रेस ही होना चाहिए, एक्सेल में छोड़ना नहीं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, प्रेस करके ही रखना है, प्रेस ढीला नहीं होना चाहिए, एल्बो सीधा होना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल प्रॉपर, एक्सेल। थोड़ा शोल्डर में पेन आएगा आपको, नो डाउट, बट जस्ट डू दिस थिंग 5 काउंट्स एटलीस्ट। इनहेल, exhale 5, inhale, press properly, exhale 5, inhale, exhale 5, inhale, exhale 5, inhale, exhale 5, relax. Yes. राइट ना। अब ये मात्र 3 एक्सरसाइजेज है, बट इसी में एड ऑन करते करते आप पेल्विक फ्लोर के लिए और अच्छे से काम कर सकते हैं। अभी जिन्होंने वॉक करके देखा था, अभी दोबारा वॉक करेंगे एक एक्सरसाइज के बाद। कौन सा? इस तरीके से ब्लॉक लेना है, ब्लॉक को स्क्वाट पोजीशन में आइए आप, और इस तरीके से नीज के बीच में लगाए, पर नी पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। प्रेशर कहाँ आएगा आपका? इनर। आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, एंड दूसरा इस तरीके से। दिस इज द कंफर्टेबल एक्चुअली। इस तरीके से आप रखते हैं हियर, इनर थाइस के बीच में, एंड जस्ट इनहेल, एंड जस्ट इनहेल एंड प्रेस। ब्लॉक को प्रेस कीजिए इनहेल करते हुए, एंड देन रिलीज। इनहेल करते हुए प्रेस कीजिए, एंड देन रिलीज। ठीक है, दोनों थाइस के बीच में इस तरह से ब्लॉक को रखा आपने, प्रेस किया दोनों थाइस के बीच में रख के, एंड देन रिलीज कर दिया। अगर आपके पास ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, वी कैन डू विद द टॉवल। टॉवल को रोल करके देन उसको बीच में रख के थाइस, यस पीलो के साथ भी कर सकते हैं, बट पीलो बहुत स्पंजी ना हो, है ना। यस, जस्ट डू विद द 10 काउंट्स। रेडी एवरीवन? यस, स्टार्ट। इनहेल, प्रेस, एक्सेल, इनहेल, प्रेस, एक्सेल, इनहेल, प्रेस, एक्सेल, अच्छा, इनहेल, प्रेस, एक्सेल, inhale, press, exhale, inhale, press, exhale, inhale, press, exhale, inhale, press, exhale, inhale, press and exhale, relax. ओके, अभी वॉक करके देखें आप कि जो पहले आपने फील किया था और अभी दोनों में फर्क है या नहीं। राइट, यस। सो ये जो प्रैक्टिसेस है, ये मात्र अलाइन के लिए मैंने करवाया, लेकिन हर एक प्रॉब्लम्स में अलग अलग जो एक्सरसाइजेस बेस यहाँ पे होती है। लाइक वन साइडेड प्रॉब्लम्स हो तो अलग आएगा, पैल्विक फ्लोर मैकेनिज्म में दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी चीजें में अलग अलग प्रैक्टिसेस हो गया, अलाइनमेंट के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है ना। सो इसके साथ ही साथ और बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे मैंने ओवरऑल चीजें समझाई कि बस सिंपल एक बेसिस में, बट वहीं पे अगर अंडर कॉन्ट्रेक्शन है तो एक्सरसाइज चेंज होगा, ओवर कॉन्ट्रेक्शन है तो एक्सरसाइज चेंज होगा। राइट, किसको आपको प्रॉप यूज कराना है, किसी को नहीं कराना है, किस तरीके से आप जा सकते हैं, किस अलाइनमेंट पे किसको जो मात्र पॉइंट से वर्क करेंगे आप। हम थोड़े बहुत जो है बेसिक फंडामेंटल्स हो गए जो पॉइंट्स के, वो भी समझेंगे, वो भी सीखेंगे। सो किस तरीके से आप वहां पे रिलीज कर सकते हैं, कौन से मसल को पकड़ के आप रिलीज कर सकते हैं, कहाँ प्रेशर दे सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे रहेंगी। तो ये मैंने ओवरऑल फंडामेंटल में छोटा सा इसका टॉपिक बेसिस में आपको समझाया। राइट, तो इस तरीके से पैल्विक फ्लोर मसल जो है फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, क्योंकि स्ट्रेंथ बेसिस में वर्क करेगा, एंड तीसरा स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली हाउ टू गो? स्पिरिचुअली जस्ट बिकॉज ऑफ जो पैल्विक फ्लोर बेस है, यहीं पे कहा क्या है? मूल आधार, अर्थात मूलाधार, है ना। सो मूलाधार जब तक आपका सही नहीं रहेगा, बेस अगर क्लियर नहीं होगा, तो आगे चीजें सही नहीं होने वाली। राइट, यस। ओके जी, सो
आगे जो है हम क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो आप कर सकते हैं। ओके, सो आई जस्ट वन बाय वन हैंड रेस एंड देन विल गो क्वेश्चंस। यस, महिमा मैम। So good morning, sir. So very गुड। nice explanation, and थैंक thank you for the class first. यू। आपने वो जो बताया ना कि यूरिन पास हो जाता है खांसने और छींकने से, मुझे भी ये प्रॉब्लम था जब मुझे साइनस का प्रॉब्लम था। अभी नहीं है मतलब, तो मैं वो एक्सप्लेनेशन एक बार और समझना चाहती हूँ फिर से बस। ओके, सो यूरिन लीकेज क्यों होता है इस बैच पे, राइट मैम? हाँ जी। सो ये यूरिन लीकेज की जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली किसका होता है? पाल्विक फ्लोर मसल्स वीक होने के कारण, है ना? सो मैं तीनों एस्पेक्ट्स में लेके चलता हूं। तो पहला, फिजिकली। फिजिकली अगर आप देखते हैं तो आपके जो मसल्स है वो यूटेरस, है ना, मतलब जो हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर को जो ये फंक्शन अभी आप देखेंगे, ये जो है ये फ्लोर है, यहाँ पे ब्लैडर भी आएगा अपर साइड में, है ना? अभी ये जो मसल अगर वीक होते हैं, अगर क्योंकि ये स्ट्रांग होगा तो ब्लैडर को लिफ्ट करके रखते हैं, है ना? अगर ये वीक हो गया तो क्या होगा? एकदम से यूरिन लीकेज की स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी। तो मसल की स्ट्रेंथ जो होती है यहाँ की क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है। इसके कारण जैसे आप छींकते हैं या कफिंग हो, स्नीजिंग हो, तो क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं है कि वो उसको होल्ड कर पाए। ठीक है। इसीलिए आप देखना, ये साथ ही साथ ना ये एज के साथ भी ये प्रॉब्लम डेवलप होती है कि एक टाइम के बाद कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो कम पड़ने लग जाती है, क्योंकि एज के साथ ही साथ हमारी जो मसल्स की क्या होती है, स्ट्रेंथ भी घटने लग जाती है। तो एक कारण तो ये फिजिकली बेसिस में, और अलग अलग बहुत सारे कारण हैं, लाइक चाइल्ड बर्थ के बाद में ये प्रॉब्लम्स होती है, एंड देन एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल केस, और है ना? तो ये चीजें सेकेंडरी, ये सेकेंडली। और इसमें क्या होता है फिजिकल प्रॉब्लम्स, कि सम टाइम अगर ये बहुत ज्यादा वीक है तो उस कंडीशन में जो आपके बाकी के मसल्स में भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि बॉडी का पार्ट कैसे काम करता है। अगर आपका लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम हो, है ना, लेफ्ट लेग में अगर प्रॉब्लम हो तो आपका राइट लेग उसको सपोर्ट देता है, और धीरे धीरे आप पता ऐसा आपको लगेगा कि लेफ्ट लेग के साथ साथ राइट लेग में भी प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज लेफ्ट में इश्यू था, लेफ्ट को आपने यूज नहीं किया, ओवर यूज कौन हुआ? राइट लेग। तो वैसे ही हमारे अनदर बॉडी पार्ट्स में भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो एक स्टार्ट तो वहां से होगा, पर धीरे 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 प्रॉब्लम्स दूसरी। तो दिस इज द फर्स्ट। सेकेंडली, मेंटली, इमोशनल ट्रॉमा। आप ये चीज मानते हैं कि इमोशन और हमारा मतलब मन और शरीर एक दूसरे से क्या है, फिलहाल बंधा हुआ है। मन में जो भी सोचते हैं आपके शकल पे, आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे वो रिएक्शन आ जाता है। आप वो उसको दबाने के प्रयास करते हैं, उसमें आपने ट्रेनिंग कर लेते हैं, वो अलग बात है। आता तो है, अगर आप दिखाना ना चाहे फिर भी वो अंदर में रिएक्शन तो करेगा, है ना? राइट। तो ये इस तरीके से क्या होगा, मन का शरीर में आना स्टार्ट होता है। जैसे ही इमोशनल कोई ट्रॉमा है, एकदम कोई हैपनिंग चीज भी होती है, तो दोनों ही कंडीशन में कई बार क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करते, और उसके कारण में क्या होता है, यूरिन लीकेज हो जाता है। और ये मात्र एक पार्ट हुआ कि किसी किसी को यूरिन के प्रॉब्लम होते, किसी को छींक आती है, किसी के आंखों से तुरंत आंसू निकल आते हैं, पानी आ जाता है, किसी को क्या होता है, बैक जकड़ जाती है, इधर उधर वो घूम भी नहीं पाता। ऐसे अलग अलग केसेस आपको मिलेंगे, राइट? तो ये होगा दूसरा। थर्ड थिंग इसमें रहेगा आपका, वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल, ये कैसे, मतलब इसके सर की साथ में, शरीर के साथ में आप स्पिरिचुअल अध्यात्म को जोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, बिकॉज चक्रों की जो बात की है वो इसी शरीर के प्राणिक शरीर के अंदर बात की है ना? सो अगर ये वीक रहेगा, आपका फंक्शन सही से नहीं रहेगा, तो आगे आप चीजें नहीं। इसीलिए बोला गया सबसे पहले कि आसन प्राणायाम, फिर मुद्रा बंद, फिर धारणा ध्यान की बात की जाती है, कि पहले आप शरीर को मजबूत कीजिए, उतने देर आप उसको स्ट्रांग बनाइए, फिर उसके बाद आप आगे चीजें कर सकते हैं, राइट? तो ये चीजें यहाँ पे फंक्शन करती है। ओके। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है ये? कोर्स का मैम 1 मंथ। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम, कीर्ति मैम।
नमस्ते सर। नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो हमारा कोर्स है तो ये पीसीओडी के लिए कुछ हम्म। यूजफुल हो सकता है क्या? और बिल्कुल। एक हाँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। पीसीओएस पीसीओडी दोनों के लिए यूजफुल रहेगा, बिकॉज पीसीओडी पीसीओएस का एक्चुअल में छोटा सा मैं आपको ये बताता हूँ उसमें। उसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम तो ज्यादा चाहिए, बट उसमें छोटा सा पैरा में समझाता हूँ पीसीओडी होता क्या है। अगर ओरी में, दिस इज दी ओरी, ओरी के अंदर अगर एक एग में, अच्छा एक ओरी में ऑलमोस्ट कितने एग होते हैं? 2 लाख, 2 लैक्स। एक ओवरी में 2 लाख एग होते हैं, दोनों मिला के 4 लाख। ठीक है। इसमें से एक का मेच्योर हो ना, तो दैट विल बी वेल एंड गुड, बढ़िया। पर साथ ही साथ बहुत सारे इमेच्योर एग हो जाते हैं, एक मोतियों की माला की तरह गुच्छा बन जाता है। ठीक है। बहुत सारे मेच्योर एग एक साथ होने लग जाते हैं। उस कंडीशन में जब ये एक दूसरे से अटैच होने लग जाते हैं और वो सिस्ट बन जाता है, राइट, वहां पे जमने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, पीसीओडी का नाम दे देते हैं। सिंपल सा अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो ये चीज होती है। और इवन मेडिकल टर्म में तो वो भी नहीं, उसके अलावा और डिटेल में जाते हैं तो दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस है, सारी चीजें आती हैं। बट अब अगर ये कंडीशन है तो ये हुआ क्यों? तो पीसीओडी बेसिस में ये बात आती है कि अगर ये कंडीशन जो हुई है, उसका एक रीजन क्या है, पैल्विक फ्लोर मसल का वीक होना। बोला क्यों? बिकॉज यहां पे ना आप देखेंगे तो बहुत सारे क्या होंगी, छोटी छोटी आर्टरीज होती है। छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो है यूटेरस आर्टरी। ठीक है, यूथरल आर्टरी। इस तरीके से अलग अलग जो है, जहां जहां वो ब्लड सप्लाई करेगा वो नाम उसका रहता है। अब ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है प्रॉपर वे में, क्यों? बिकॉज यहाँ के जो मसल्स है वो वीक है, वो प्रॉपर उसको हैंडल या प्रॉपर उसको होल्ड नहीं कर पा रहे, राइट, या ओवर क्या है, टाइट है, मतलब उसको हम बोलते हैं क्या, ओवर कॉन्ट्रैक्टेड है ये मसल्स। इसके लिए ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाया, तो वहां पे हमें क्या, सही से आपका जो हार्मोनल का बैलेंस होना चाहिए वो प्रॉपर। तो दैट्स वाई क्या करना चाहिए, यहाँ के मसल्स को एक्टिवेट, मसल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म को समझ जाते हैं, उसको प्रॉपर वे में वर्क देते हैं, तो पीसीओडी में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इवन ये मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि अगर पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो हार्मोनल, हार्मोनल थेरेपी होती है ना, हार्मोनल थेरेपी से भी ज्यादा बेहतर है योगा प्रैक्टिस। योगा थेरेपी उससे ज्यादा बेहतर वर्क करती है, स्पेशली उन पीसीओडी पीसीओएस मेंस्ट्रुअल इश्यूज में। राइट, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। ओके। दीपा और मैम। एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ जी मैम। अस्थमा के लिए कुछ और एक बात है। हाँ, अस्थमा के लिए अस्थमा, कैसे? यस, अस्थमा में एक्चुअली क्या होगा, ये साथ ही साथ वर्क करेगा। अलाइनमेंट, पोस्चर करेक्शन और अलाइनमेंट अस्थमा के लिए काम करेगा। मैं पैल्विक फ्लोर स्पेशली नहीं बोलूंगा, पैल्विक फ्लोर भी डेफिनेटली है, बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीद आप प्रॉपर करते हैं तो उसमें मैं कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी प्रॉपर सिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी और कैसा होना चाहिए। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे शोल्डर ब्लेड होता है जिसे हम बोलते हैं स्कैपुला। स्पेशली ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ अस्थमा की यहाँ पे बात इसलिए है ना। सो जस्ट स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला में एक्चुअल में अगर हम फंक्शन देखें, स्कैपुला कैसे होना चाहिए, मेरी फिंगर्स अंदर चली जानी चाहिए, या फिर ये प्रॉपर आउट होना चाहिए लाइक दिस, ये, ठीक है, लाइक दिस ना, राइट। अब ये स्टेपला अंदर जाने का रीजन क्या है, इसको बाहर निकालने का या रिलीज करने का, इसका रीजन क्या? बिकॉज अगर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटरनल पार्ट, हियर ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेरेटस पोस्टीरियर मसल, और इंटरनल होता है उसको सेरेटस एंटीरियर मसल। ये जो मसल्स होते हैं ये लंग्स को क्या करते हैं, लिफ्ट कराने का काम करते हैं। जब आप ब्रीद करते हैं तो लंग्स को एक्सपांड करने का काम कौन करता है, दीज आर मसल्स। और आप मोस्टली देखेंगे अस्थमेटिक जो पेशेंट होंगे, या तो ये लूज होगा बहुत ज्यादा या टाइट होगा।
अब उनका अलाइनमेंट फिर क्या हो जाता है, धीरे 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 उनको ऐसे कर्वेचर आने लग जाता है। तो अस्थमा अस्थमिक जो अस्थमा के पेशेंट होंगे, 90% पेशेंट को सिंपल डायग्नोज आप कैसे कर सकते हो, या तो इस बैक में इस तरीके से आपको क्लैंच दिखेंगे, आपको इस तरीके से क्लैंच, ये लाइन दिख रही है, आपने देखा हो कई लोगों में, है ना, इस तरीके से लाइनिंग आती है, क्लैंच आता है, ऐसा दब जाता है मसल, राइट। अदरवाइज फ्रंट, टर्न फ्रंट, अदरवाइज फ्रंट बेसिस में यहाँ पे क्लैंच आ जाता है, यहाँ पे इंटर इस दबाव में से, ये इस तरीके से क्लैंच आ जाता है, ठीक है। ये उन्होंने जबरदस्ती किया, उनमें है नहीं, तो वन साइड इसलिए टेढ़ हुआ, अदरवाइज बोथ साइड क्या रहेगा, यहाँ पे क्लाइंच आता है। तो ब्रीदिंग का टाइम में जब देखते हैं आप, या फिर किसी को भी आप ऑब्जर्व करते हैं, तो बॉडी का टर्निंग बेसिस में आप समझ सकते हैं, तो मोस्टली अस्थमेटिकल पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स दिखती है। ये एक ही मतलब ये हुआ, बहुत सारे दूसरे डायग्नोसिस भी आप करके समझ सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट थिंग, राइट। यस। तो इनके लिए जो होगा स्टमक पे, स्टमक के जो पेशेंट होंगे उनके लिए ब्रीदिंग टेक्निक एंड अलाइनमेंट, क्योंकि ये ब्रीदिंग इश्यूज की प्रॉब्लम्स है, तो अलाइनमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यस। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर मुझे ये जानना है कि जैसे ये अलाइनमेंट का कोर्स होने वाला है, तो उसमें ना मतलब कौन कौन सी डिजीज कवर हो सकती है मोस्टली, मतलब उतना थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। नहीं, एक्चुअली डिजीज इसमें कवर नहीं करेंगे। हाँ, बट ये एक चीज है कि कुछ इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको उसमें सॉल्यूशन दूंगा, बिकॉज उसके लिए फिर अलग से हमें पार्ट रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ओके। अलाइनमेंट में स्पेशली जो ज्वाइंट के इश्यूज होते हैं, लाइक यस यस। जैसे हम अलाइनमेंट में पढ़ेंगे, नी ज्वाइंट का पढ़ेंगे, है ना, नी का हुआ, एंकल ज्वाइंट का हुआ, शोल्डर ज्वाइंट, तो ये ज्वाइंट्स में कैसे ये वर्क करेगा उसके बारे में देखेंगे। स्पेशली इंटरनल अच्छा। ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसमें बहुत कम ही मैं आपको लेके जा पाऊंगा, बिकॉज वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, राइट। ओके ओके सर। हाँ सर, मतलब मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम मोस्टली कवर यस यस। होगा इसमें जिससे जो कि जॉइंट बेस, सारे। इसमें जो बेस थिंग होगा वो स्केलेटल और मस्कुलर होगा। ओके। सर थोड़ी देर पहले जब आप बता रहे थे ना कि कहीं पर जो है मसल ओवर कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, अंडर कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, तो जैसे अभी हम लोग है ना बीच में सुनते हैं किसी का इंटीरियर पेल्विक लिफ्ट हो गया है, फिर पोस्टीरियर लिफ्ट हुआ है या टिल्ट हुआ है, ऐसे ही वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये सब मसल्स की वीकनेस और उनकी ओवर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो अगर पेल्विक फ्लोर भी अगर ठीक होता है तो फिर स्पाइन के लिए भी अच्छा रहता है, मतलब स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम। यस यस। ओके। क्योंकि पैल्विक फ्लोर कैसा है मैम, कि पैल्विक फ्लोर ही बेस है, स्पाइन का भी अगर बेस देखा जाए तो पैल्विक फ्लोर है, अगर यही गड़बड़ हो जाएगा तो ऊपर तो, राइट, इसे, तो करेक्ट। स्पाइन में भी जो डिसफंक्शनैलिटी आती है वो पैल्विक फ्लोर के बेस की आती ओके। सर अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए कि आप कब से ये स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जल्दी से ज्वाइन करने के लिए, है। विल बिकॉज इतना स्टार्ट डिटेल। जी 2 फरवरी में, मंडे, ओके, 2 फरवरी से। सर टाइमिंग क्या रहेंगे? और 2 to 3 मैम, नून का टाइम। अच्छा यही टाइम रहने वाला है। ओके ग्रेट, फिर तो ठीक है। अच्छा है। ठीक है सर, फिर फर्दर मैं बाद में व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन और ले लेती हूँ आपसे। यस यस। जी थैंक यू सर। यस, यस, दीपा मैम। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार मैम। अ, सर ये पूछे थे, ये जो सर कोर्सेज है, ये कोर्सेज का क्या सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे हमें? हाँ जी, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मैम। और ये जैसे मैं सर ऑलरेडी योगा टीचर इस फील्ड में हूँ, तो ये मेरे लिए बेनिफिट क्या है इसके? अलाइनमेंट्स तो है, बाकी टीचिंग पैटर्न के अलावा और कुछ ऐसे डिजीज में? कैन यू रिपीट मैम, जस्ट वन मोर। हम्म। मैं बोल रही हूँ जैसे कि अभी आई मीन मैं ये ऑलरेडी योगा टीचर हूँ तो इस फील्ड में हूँ, अलाइनमेंट का तो मुझे समझा कि लाइक हमें आसन का पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है। उसके अलावा और मुझे ये क्या हेल्पफुल मिलेगा ये कोर्स मेरे करियर के लिए? अगर करियर में स्टार्टिंग है आपका, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर ले ओके। अगर स्टार्टिंग में ही आपको ये चीजें समझ में आ गई, स्टार्टिंग में ही आपको ये चीजें कर रहे हैं, तो दैट विल बी गुड। बहुत ही बढ़िया मतलब टाइमिंग अगर स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं सच बताऊं आपको तो मेरा खुद का मैं हम्म। पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हालांकि हम लोगों ने जहाँ से पढ़ा काफी वेल नोन यूनिवर्सिटी और काफी अच्छी जगह से, बट एक चीज थी वहां पे भी,
तो जो अलाइनमेंट की बात हम करते हैं, और ये सब इतनी डीप नहीं थी वहां पे, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर आपका एक होता है सब्जेक्ट, होता है पर्टिकुलर आपका एक क्या होता है सिलेबस होता है, वो उतना कवर करके चीजें करवाई जाती है, राइट। बट हम्म। इतना डीप और चीजें अलाइनमेंट हमें वहां पे भी नहीं समझाया जाता, लेकिन हमने पढ़ने के बाद में भी ये चीजें बाद में सीखी, फिर जाके समझ में आई। तो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और अभी आप सीख रहे हैं तो बहुत सही समय पे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए बेनिफिशियल होगा एज अ योगा टीचर, जो बेनिफिशियल है उसके लिए मैं आपको छोटा सा ये दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड ना। एज अ योगा ट्रेनर जो बेनिफिट हमें रहेगा, आप सभी को ये दिख रहा है? राइट, हाँ जी ओके। सर। सो आप देखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ एनाटॉमी रहेगी इसमें, तो ये आपका स्केलेटल सिस्टम, और बेसिक जो क्या रहेगा आपको मस्कुलर सिस्टम। ये मैं आपको रटवा दूंगा, मसल्स के नाम में आप बिल्कुल ही टेंशन मत लेना एनाटॉमी में, ठीक है। वो डेफिनेटली आपको रट जाएगा, बिकॉज वो रिपीटेशन जो होती है, हाँ, लेकिन ये है कि मेरे साथ आपको बोलता रहना पड़ेगा, है ना, राइट। आपको चुप करके नहीं बैठना है, मेरे साथ बोलने का, मैं आपकी आवाज मेरी तक नहीं आएगी पर मैं सुन लूंगा। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज कि आपको ये चीज आएगी कि ऑर्गन जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। इसमें आप मतलब ऐसा डीप में नहीं जाएंगे, तो सिंपल में कि कैसे इसके रिलेटेबल है, दैट्स इट। मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कैसा है, इसमें डीप में नहीं जाएंगे कि नहीं सर आपने तो इसमें पढ़ा है, नहीं डीप में नहीं, डीप में इसको नहीं पढ़ेंगे। सिंपल किस तरीके से मस्कुलर जो है सिस्टम जो है बाकी चीजों को इफेक्ट करती है या स्केलेटल इफेक्ट करती है उसके बारे में, बाकी डीप है स्केलेटल और मस्कुलर। देन पैल्विक फ्लोर वेलनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हमने देखा थोड़ा बहुत किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, राइट। थेरेपेटिकल एक्सपेक्ट ऑफ योगा, कि किस तरीके से आप थेरेपेटिकल एक्सपेक्ट्स आप उसमें यूज कर सकते हैं, राइट, उसके बारे में हम जो यहाँ पे देखेंगे। तो ये चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली हो गया एज अ, इसके अलावा अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं फॉर नॉलेज क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, तो मैं चार चीजों को बेस मान के चलता हूँ। पहला, एनाटॉमी की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, और वो डे बाय डे प्रैक्टिस करने से ही आएगा, चाहे वो सिस्टम एनाटॉमी हो फंक्शनल एनाटॉमी। सेकेंड थिंग, आपका जो फिलोसफिकल थिंक है वो अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज उसको लोग छोड़ देते हैं कि नहीं फिलोसफी को तो कौन पढ़ेगा कौन सुने, नहीं, फॉर योर एथिक्स, अपने एथिक्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जब आप प्रॉपर वर्क बेसिस में आप जाते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। तो क्योंकि वो आपको क्या बोलते हैं डिसिप्लिन जो होता है ना, वो फिलोसफिकल थिंग से आता है। जैसे आप देखें यम नियम आसन प्राणायाम की आप हम बात करते हैं, ठीक है, यम नियम की स्पेशली बात आप करते हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वच्छता कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप अपने में नहीं लाएंगे तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाती, तो सबसे पहले हमारे अंदर उतारना बहुत आवश्यक एक चीज है। तो फिलोसफिकल थिंग हो गई, इसमें आपका जो है अतीन्द्रिय शरीर, ये सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है। अतीन्द्रिय शरीर में पंच प्राण आपका जो है चक्र कुंडलिनी की आपने बात की, चाहे थोड़े बेसिक नॉलेज हो पर होना आवश्यक फॉर अ योगा ट्रेनर फॉर योगा टीचर, राइट। देन थर्ड थिंग है वो प्रैक्टिकल। जब योग जो है कभी भी थ्योरी ओनली थ्योरी का है ही नहीं। अब हम थ्योरी जिसको हम बोलते हैं उस वो भी प्रैक्टिकल का ही पार्ट है, वो थियरी भी प्रैक्टिकल के लिए ही पढ़ाई जाती है। अगर आप बोले कि सर कर्म योग भक्ति योग तो थियरी है, नहीं, वो बस बताया गया है, वो भी प्रैक्टिकल ही करना है आपको, राइट। पाथ अलग अलग है, चूज क्या आप करते हैं उस पर डिपेंड। फोर्थ वन फोर्थ वन है वो क्या है, एक्सप्रेस करना, है ना। वो एक्सप्रेस करना जब तक नहीं आएगा तब तक चीजें हम लर्न नहीं कर पाते। सही से लर्न कर लेते हैं फिर भी आप अगर किसी को बांटना है और बांटना ही नहीं आया तो, है तो चीज आपके पास पर बांटना नहीं आया, फिर परोसना आना इंपॉर्टेंट है। किसी को आप ऐसे दो कि लो, ठीक है, और किसी को लीजिए, दोनों में फर्क है, राइट। सो ये चीजें भी बहुत है, तो एज ए योगा टीचर एज ए योगा ट्रेनर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अपने लिए, ठीक है। तो अलाइनमेंट इन सबका नॉलेज होना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है डे बाय डे, कभी भी ध्यान रखिएगा, 2 दिन 4 दिन 2 महीने 2.5 महीने का भी, इवन ये 1 मंथ का कोर्स करने के बाद में भी आप परफेक्शन में नहीं आते हैं, वो कब आएगा, जब उसको आप डेली बेसिस में प्रैक्टिस में लाओ, राइट। ये एक या 2 दिन का या 1 मंथ, तो मैं आपको बस मैंने इसीलिए ऑलवेज बोलता हूं कि आफ्टर कोर्स आपको नीड रहेगा
ठीक है, क्या प्रॉपर पढ़ते हो ना, तो आपको जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे क्या चीजें हैं कैसी है, इसलिए वो हमेशा में अवेलेबल रहता है वो आफ्टर कोर्स भी, राइट। तो डेली बेसिस में प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। सो ये चीजें आप करते रहते हैं तो वो आती जाती है। तो फॉर बेसिक फंडामेंटल इज योगा ट्रेनर की, योगा ट्रेनर की चीजें होनी चाहिए ना। पूनम मैम, वेलकम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर मैम। मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। एक तो जो आपने बताया था वॉकिंग, हील लेटरल पार्ट ऑफ द फीट, माउंट ऑफ द टो, वो हमें मतलब नॉर्मल लाइफ में भी चलना है या उसको कितनी देर चलना है और वो कैसे काम करता है हमारी बॉडी पर? नहीं देखिए, मैं कॉल करती हूँ, हो सकता है। हाँ थेरेपिटिकल वे है। सो उसको पर्टिकुलर थेरेपी के बेस में ही, जैसे अब जिनको प्रॉब्लम्स है ना, तो प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम उनको आगे सिखाते हैं कि आपको कितना चलना है, कितना वॉक करना है, ये सारी चीजें आगे जानेंगे। बट बेसिकली फॉर अ गुड हेल्थ, फॉर अ गुड पैल्विक फ्लोर मसल्स, या फिर बैक पेन से रिलीज करने के लिए एटलीस्ट आप 100 कदम, है ना, 100 स्टेप, 100 कदम जरूर चलें पूरे दिन में। पूरे दिन में 100 कदम जरूर चले फॉर अ नॉर्मल और सर वन मोर क्वेश्चन कि वो जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे टेल बोन का चुभना नीचे से और टेल बोन में दर्द, वो भी इसमें आएगा, इसमें कवर होगा इस यस कोर्स में? क्यों यस, होता है और हमारी टेल बोन क्यों चुभती है सर, ये भी जानना है मुझे। बिल्कुल मैम। वो क्यों चुभता है, क्योंकि वो भी बोन और मसल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे, राइट। सो टेल बोन का बढ़ना या फिर उसका जो प्रेशर होना या मसल्स के वीकनेस के कारण जो है उसका पिंच होना, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सर न्यूट्रिशन भी बताओगे क्या? नहीं मैम, न्यूट्रिशन का इसमें पार्ट नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और न्यूट्रिशन का मैं ऐसा बोलूंगा कि उसको अलग से ही करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो फंडामेंटल है ना, उसको बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। न्यूट्रिशन वो फंडामेंटल है, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, उसके लिए आपको अलग से सीखना पड़ेगा। सर तो भी यानी हमने अलाइनमेंट बता दिया क्लाइंट को, यानी एक पेल्विक में उसमें ताकत नहीं है सर, तो हम्म। आपका कहना है कि उनके पोस्चर में रॉन्ग है, ताकत नहीं है, तो न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा हिस्सा है सर। मैं उसे प्रॉपर दे रही हूँ सर, लेकिन यस। तो भी उसके साथ आपने यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो भी बता दिए, तो जैसा उसको यानी और भी रिकवर हो सकती है लेडी। हाँ डेफिनेटली, बट उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत इसका जो है ना चीजें जो फंक्शन बेसिस में, वो फिर क्या करेगा, किसी को देखिए अगर किसी को डायबिटीज है, राइट, जस्ट फॉर हम्म। एग्जांपल मैं क्यों उसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ आपको, राइट। हम्म। सो इसका एक सबसे बेसिक फंडामेंटल ऐसा है कि एक इंसान है जिसको हाई बीपी, एक को है क्या है, उसको डायबिटीज है, एक को ब्लोटिंग। अब कुछ चीज मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मे बी वो डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं, हाई बीपी के लिए सही है। मैं भी कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, वो खा के उनको ब्लोटिंग्स हो रही है। तो न्यूट्रिशन का इतना बड़ा पार्ट है ना, आपको 1 to 1 सेशन में न्यूट्रिशन का जाना पड़ता है। जैसे आप न्यूट्रिशन किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं या आप कहीं से प्रिस्क्राइब करवाते हैं, तो कभी भी न्यूट्रिशन ऐसा 5 लोगों का एक साथ किया ही नहीं जा सकता। क्या करेंगे, 1 to 1 पूरा उनका सिस्टम आप समझते हैं, फिर आप प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो समझने के लिए कि कौन सी प्रकृति है, कफ है, वात है, पित्त है, या फिर अनदर जो कंडीशंस है कि दूसरी प्रॉब्लम्स है, उसके साथ में क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है ना। तो ये साथ में अपनी स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से वो अलग से, आप जैसे डॉक्टर राम सर इसमें और ज्यादा मास्टर है ना। सो न्यूट्रिशन का मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि डॉक्टर राम सर जो है, उनके स्पेशली एक कोर्स आता है न्यूट्रिशंस का, वो जरूर आप उसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो भी सर यानी यानी आया पेशेंट तो ये सिर्फ हम लोग पोस्चर ये सब ये करा के उसे रिकवर कर सकते हैं सर विदाउट ये। और कुछ बेसिक है, कुछ बेसिक है, जैसे कि अगर स्टमक क्लियर नहीं है तो स्टमक क्लीन होना चाहिए। और साथ ही साथ बेस और क्या होगा कि सही से भूख नहीं लग रही है तो उस पर फोकस करना है। नींद, है ना, नींद अगर प्रॉपर नहीं है तो भी। एंड सेकेंडली जो है रहेगा क्या, आपका जो है स्ट्रेस लेवल। तो ये चीजें भी बहुत उसमें मैटर करती है। तो देखिए इसमें कैसा है कि पूरी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है आपका, अलाइनमेंट, वो एक हुआ। दूसरा क्या होगा आपका, न्यूट्रिशन हुआ। वैसे ही अलग अलग चीजें, तो हर एक अलग अलग आप स्किल डेवलप करते जाएंगे तो वो चीजें और अच्छे से आती जाएंगी।
ठीक है। Yes. ओके। वो अच्छा है, वो एंथुस होना अच्छा है कि हाँ ये भी चीजें लर्न करनी आवश्यक है। बट ये और ज्यादा टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है, उसके लिए स्पेशली और टाइम आवश्यक रहता है। ऑलमोस्ट आपको समझने के लिए 10 से 15 दिन तो न्यूट्रिशन का चाहिए चाहिए, है ना। ये सर ये सब ये लेडीज का सर पेल्विक का बहुत बड़ा इशू है, और ज्यादातर डिलीवरी के बाद वो वीक हो जाते हैं, और एक तरह ये भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं सर। और बिल्कुल। हमारे खाने में, आजकल के खाने में तो सर आप समझ सकते हो क्या कुछ रहा ही नहीं है सर। इसीलिए तो भोजन ये का भी बहुत अगर बड़ा रीजन बात है करें सर। ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सो वी नीड प्रॉपर कोर्स एक्चुअली, उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए। तो उसका बहुत ज्यादा नीड रहेगा। एंड हाँ, यस मैम, इसमें रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। वो रिकॉर्डिंग मिनिमम 1 ईयर रहेगा। मिनिमम 1 ईयर, वो आगे आपको 2 साल 3 साल भी हो सकता है। बट मिनिमम 1 ईयर के लिए आपको लॉक इन मिलेगा। राइट, यस बात। यस, आभा मैम। सर जैसा कि ये कोर्स है, आपने बोला इसका टाइमिंग 2 से लेके 3 बजे तक है, बट मैं तो मेरे लिए अब मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो जॉब करती हूँ एक्चुअली में। तो आपका कोई और टाइमिंग है क्या इसका इवनिंग में? हाँ नहीं मैम, राइट नाउ तो एक ही टाइम है, 2 to 3, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स का मतलब ये, क्योंकि हमने पहले भी ट्राई किया एक्चुअली, इवनिंग का भी ट्राई किया, कुछ मॉर्निंग का ऐसे भी भी लोग ट्राई हैं ना किया। सर जो अब योगा की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए अभी एट प्रेजेंट अभी जॉब पे हैं और कोर्सेज करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 3 बजे के बाद वे अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए ये है, इसीलिए मैं यही पूछ रही थी कि आपको और टाइमिंग अगर है तो मेरे को सूट करेगा। हाँ नहीं टाइमिंग बस। तो नहीं है। हाँ अभी तो मैम दो चलिए ठीक। तीन ही है। फिर बाकी रिकॉर्डिंग जो शेयर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, डे ठीक है बाई सर। डे हो वैसे जाए। मैंने एक आध कोर्स किए हैं पहले भी, बट हाँ। उस टाइम पे मेरे को थोड़ा टाइम था। लेकिन अभी मैं दोबारा से जॉब स्टार्ट किया है, तो इसीलिए अभी आगे 1-2 साल बाद योगा के लिए मैंने सोचा है। तो इसीलिए कोर्सेज पहले कर रही थी कि थोड़ा सा। ओके। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल, सारी का मैम। ओके। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर, दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि जो लेडीज में ज्यादातर एक वो डायस्टिस रेक्टाई यानी कि एब सेपरेशन हो जाता है। प्लीज एक बार रिपीट करेंगे आप? मैम आप म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। बोलना नहीं चाहिए। लेडीज में डायस्टिस रेक्टाई यानी कि जो एब यस, सेपरेशन आ एक्चुअली जाता है, तो उसमें उसका रीजन भी क्या ये पेल्विक फ्लोर का वीकनेस है? 200%। यस। ओके। और ऐसे अगर हम अगर पेल्विक फ्लोर अगर वो करते हैं तो यस, क्या वो ठीक होगा? हेल्प मिलेगा, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा उसका ना। उसके भी अलग अलग कॉजेज है। तो वो एक कॉज ये भी है कि अगर आपका पैल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते, इवन जैसे रेक्टाइल जो डिसफंक्शन होता है, रेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो भी पैल्विक फ्लोर मसल से डायरेक्टली अटैच है। right? ओके। तो उस कंडीशन में भी देखिए, रेक्टाइल का बेसिस मतलब रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स का क्या हो जाना, वास्ट हो जाना, मतलब गैप हो जाना। ये मोस्टली कब होता है? मोस्टली होता है जब एक चाइल्ड बर्थ के बाद, है ना। चाइल्ड बर्थ हुआ, चाइल्ड बर्थ के बाद में क्या होता है, मसल्स का जो फैलाव होता है एब्डोमिनल मसल्स का, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स का, वो ज्यादा रहता है। वो सिंक्रोनाइज होकर वापस जब नहीं आ पाता, क्योंकि आपका जो लोअर फेज, इवन अभी आपको देखेंगे कि कभी भी आप वजन उठाते हैं, सिंपल सा है, आप करके भी देख सकते हैं। कभी भी लिफ्ट करते हैं आपको वजन को, तो आपका जो कोर मसल्स है, कोर का मतलब क्या हुआ, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, फ्रंट बैक एंड साइड मसल्स, स्पेशली बैली। तो बैली पार्ट का जो मसल्स अगर स्ट्रेंथ ना ले पाए, तो आपका जो ग्रोइन एरिया का मसल्स है, जो फ्लोर के मसल्स है, वो एक्टिव हो जाते हैं। राइट। सो उस कंडीशन में अगर ये वीक पड़ गया पैल्विक फ्लोर, फिर बैक में प्रॉब्लम्स आती है। फिर बोलता है कि सर वजन उठा गया तो बैक में क्या आ गई, स्पाइन में क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। लेकिन वहीं रेक्टस एब्डोमिनी जो स्टमक के मसल्स है, वो अगर प्रॉपर वर्क करते, राइट, तो आपका पैल्विक फ्लोर मजबूत रहता और आप स्ट्रेंथ भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो पैल्विक फ्लोर मसल्स है, अगर वो प्रॉपर स्ट्रेंथ है, अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो ये आपका जो रेक्टाइल डिसफंक्शन का जो प्रॉब्लम होती है, वो भी धीरे धीरे जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता और सर जो उसके बाद जो एक लोअर वाली लूज हो जाता है, है। हाँ जी, वो भी इसी से ही करेक्ट करता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल।
कनेक्ट करता है। और सेकेंडरी इसमें यही रहेगा कि अभी देखेंगे आप लोअर जो बैली पार्ट है ना, वो लोअर बैली का जो पार्ट है डेफिनेटली जब नीचे लटकता है, वो लटकाने का या फिर वो रिलीज होने का, लूज होने का कारण क्या है? पैल्विक फ्लोर मसल्स का वीक होना, राइट। तो ये जगह अब स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, दो चीजें हैं, नो डाउट, कि जो आपका पैल्विक फ्लोर बेस अगर स्ट्रांग है, और उसके बाद में भी आपको वर्क तो करना पड़ेगा। वर्क किस पे करना पड़ेगा? हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे। बट एब्डोमेन मसल्स पे भी आप कब काम करो? जैसे मैं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल किसका दूं? नौकासन, बोट पोज। नौकासन जब आप क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, नौकासन का जब आप अभ्यास करते हैं, आपका जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स ना कितना भी स्ट्रांग हो, पैल्विक फ्लोर मसल्स अगर वीक पड़ गए, आप नीचे गिर ही जाओगे, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि इसका बैली तो बहुत मजबूत है, आपको बैली पार्ट तो काफी स्ट्रांग है, बट क्यों होल्ड नहीं कर पाते नौकासन को? बिकॉज ऑफ पैल्विक फ्लोर। तो लैक्टस एब्डोमिनिस या कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथ देना या सपोर्ट देने का जो काम करता है, वो कौन करता है? हमारा पैल्विक फ्लोर मसल्स, राइट। तो यस, तो पहले तो काम करना पड़ेगा पैल्विक फ्लोर पे, देन विल गो फॉर अ रेक्टस एब्डोमिनिस और अनदर काइंड्स ऑफ मसल्स पे वर्क करा, है ना। यस। ओके सर। सर और जो आपने बोला था वो कि खास के देखना, जो आपने एक प्रैक्टिकल करवाया है अभी, तो वो एक्चुअल में जो प्रेशर है वो कहाँ तक जाना चाहिए? एक्चुअली वो प्रेशर है, वो जितना कम लोअर बॉडी में जाए उतना बेहतर है, बट अगर आप देखेंगे ना तो लिटरली जेंट्स को टेस्टिकल तक जाता है। ओके। एक्चुअल अगर प्रॉब्लम हो, लूज हो, तो टेस्टिकल तक उनको प्रेशर आता है, और सम टाइम दे फील करंट, स्मॉल करंट जैसा वो फील करते हैं। और खासकर लेडीज, अगर फीमेल बेस में हम बोले, तो वहां पे भी जो ग्रोइन एरियाज है, इवन कई बोलोगे अगर खांसते हैं, छींकते हैं, अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है पैल्विक फ्लोर का, तो उनके घुटने तक आएगा, इनर मीडियल पार्ट ऑफ द नी। ओके, अगर लोअर बेली तक जा रहा है तो मतलब तभी भी है थोड़ा वीकनेस, या ठीक है? थोड़ा है, मतलब लेकिन अच्छा है, मतलब इतना भी नहीं है। लोअर बैली तो बेस क्या होगा कि एक्सहेलेशन आता है ना छींकने में, तो दैट विल बी गुड। बट उससे नीचे जा रहा है तो फिर वो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। ओके। और जो आपने एक वो वॉकिंग वाली एक्सरसाइज करवाई, तो उसमें पहले मुझे फील हो रहा था कि मेरे लेफ्ट फुट पे, लेफ्ट लेग पे ज्यादा वेट आता है। हम्म। तो इसका मतलब क्या है कि वीकनेस है? क्योंकि मेरे 2 सिजेरियन हो चुके हैं। हाँ देखिए, एक्चुअली वन साइडेड प्रेशर का रीजन क्या है? पैल्विक फ्लोर क्या हो गया, वो डिसफंक्शनलिटी में आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि मैं बहुत से इसमें अलग अलग चीजें सिखाऊंगा। जैसे पैल्विक है, अप एंड डाउन होने में क्या प्रॉब्लम्स होती, क्या चीजें आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट आप देखेंगे, जो बैक में डिंपल्स होते हैं जिसे हम सॉरी बृहति मर्म, कुकुंदर मर्म कहते हैं, आप देखेंगे वो पॉइंट ऊपर या नीचे दिखता है। कभी कभी आप नी का अलाइनमेंट देखेंगे, वॉकिंग से आपको पता चलेगा, राइट। तो नी एंकल में कहाँ पे डिस्फंक्शन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यस, यहाँ पे वीकनेस नहीं, वीकनेस के साथ अब ये बोल सकते हैं कि डिसफंक्शनलिटी है, कि वन साइडेड प्रेशर इसीलिए आ रहा है कि एक शॉर्ट हो रहा है, एक लेंथ हो रहा है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। और किरण मैम। सर मैम के क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बात करना चाहती थी। हाँ वो कृति जो मैम। डायस्टेसिस रेक्टाई होता है ना, हम्म। तो हमारा जो कोर्स है ना, तो मैं इसीलिए मतलब मुझे पता था कि आप ये कोर्स लेने वाले हैं, तो मैं इसीलिए उत्सुक थी कि मुझे लगा कि पेल्विक फ्लोर मतलब फीमेल हेल्थ का ही वो होना है, कोर्स में आएगा। तो मुझे पूछना है कि वो जो कोर के जो मसल होते हैं वो सब होने वाले हैं इसमें? पेल्विक फ्लोर बोले तो वो सामने वाला भी आता है ना, तो कोर मसल सब कवर हो गया क्या? ओवरऑल देखिए यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल जो बेस है वो सारी चीजें में आएंगी, मसल और स्केलेटल सिस्टम के बेसिस में वो सारी प्रैक्टिसेस करेंगे। लेकिन यहाँ जो बेस ऑफ फोकस्ड अगर हम बात करें, तो हम्म। पैल्विक फ्लोर में पैल्विक फ्लोर, एंड देन आपके स्पाइन में भी आएगा, तो कोर के मसल तो आपको प्रॉपर प्रॉपर क्या आ जाएंगे, वो सारे कवर तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी इसमें आप इसे कोर के मसल्स है वो अलग से आएंगे ऐसा कुछ नहीं, साथ ही साथ वो सारे कवर अप हो जाते हैं। मतलब बेली के लिए उसका यूज होगा ना, बेली के यस यस हेड यस के लिए? हाँ, वही। यस। थैंक किरण में। हाँ, नमस्ते सर। एक्चुअली इसमें पेन मैनेजमेंट का भी रिलेटेड रहता है, मीन्स बैक पेन है, नी पेन होते, तो उसका पेन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या आसन है, ऐसा सब इसमें कवर रहता है ना?
यस, एक्चुअली पेन मैनेजमेंट का जो है इसमें दो बहुत डीप नहीं जाएंगे। पेन मैनेजमेंट बेसिस में जैसे जॉइंट्स पे अगर प्रॉब्लम आ रही है, बैक में पेन आ रहा है, तो उसके लिए हम जो बेस थिंग्स है ना, जैसे किस तरीके से कर सकते हैं, अलाइनमेंट कैसे वर्क करेगा, वो सारी चीजें पे बात करेंगे। यस, आसनास का उसमें होगा, और साथ ही साथ प्रॉप्स के थ्रू कैसे आप कर सकते हैं, उस चीजों पे हम भी काम करेंगे। इन द सेंस कि जैसे कि एक आसनास है, और अगर बैक में इशू है तो वो किस तरह से आप प्रॉप्स का यूज करोगे, चेयर का, ब्लॉक का, वो चीजें भी यहाँ पे आएगी। तो पेन हम कम कर सकते हैं इससे, ऑल जॉइंट पेन्स हम और देखिए ओवर। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बेसिस में अगर जाते हैं, जैसे अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्योंकि आपका जो बैक का इश्यू है, मे बी आपका ओवर ट्रीटेड इन द सेंस लॉर्डोसिस या हाइपर काइफोसिस के साथ का कारण अगर प्रॉब्लम हो रही है बैक में इश्यूज, तो अलाइनमेंट सीधा करें। अलाइनमेंट स्ट्रेच करने के लिए या सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आसनास करने पड़ेंगे। तो जो आसनास रहेंगे वही क्या होगा, आपके पेन मैनेजमेंट के आसन हो जाते हैं, है ना। कि जो गड़बड़ है, जो डिसऑर्डर है, उसको ऑर्डर में लाने के लिए जो प्रैक्टिस है, वही पेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। Okay, okay, sir. So all joints also covered, right? It will cover, right? Okay, sir. Okay, thank you, sir. इस गीता मैम। हेलो सर। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मतलब ये जैसे लोअर बैक प्रॉब्लम है या शोल्डर की प्रॉब्लम है, आजकल तो बहुत लोगों को हो रही है। तो सर जब हम योगा कराते हैं तो बहुत बार वो ठीक नहीं होती। तो अभी आप उसको प्रॉपर अलाइनमेंट और प्रॉपर उसको कैसे ठीक करना है, योगा पोस्चर, वो सब आप पूरा बताएंगे सर। ये इसमें मैम कवर करेंगे। लेकिन इसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि आसनास, जैसे कि अलाइनमेंट की हम चीजें बता रहे हैं ना, तो अलाइनमेंट को ठीक कैसे रखना है, अलाइनमेंट की चीजों को सही सही कैसे चीजें करेंगे, तो सिंपल वही है, जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन वही आंसर है। कि शोल्डर में अगर प्रॉब्लम हो रही है, शोल्डर में एक मैकेनिज्म है। शोल्डर का अगर दर्द कहीं से भी बढ़ा, या फिर नी में बढ़ा, तो ये जो पेन है, ये क्यों हुआ, क्योंकि मसल कहीं पे वीक हुआ, कहीं पे टाइट हुआ। अब उसको रिलीज करना है, क्योंकि आपका जो डिसफंक्शन किस पे होगा, बोन पे होगा, आपका जॉइंट पे होगा। अब उसी को सही करने के लिए जो प्रैक्टिस करेंगे वही पेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। तो यस, हम वो चीजें आपको कवर करके देंगे इसमें, कि शोल्डर का जो दर्द है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें रहेंगी। और सर मैं भी मतलब ये टाइम तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, तो कुछ और ऑप्शन है सर? क्योंकि जब ऐसे ओके। मतलब साथ में ज्वाइन करते हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है, और अगर आप वीडियो सुनते हो तो उसका अलग होता है। नहीं, एक्चुअली हमने मैम लास्ट टाइम पे हमने अलग अलग टाइमिंग्स में भी देखा, बट 2 to 3 ही लोगों के लिए कन्विंस हो पाया। एंड सेकेंडरी, सर 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 लेकिन 2 to 3 तो, अच्छा आप योगा जो टीचर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। एक्चुअली सर लेकिन रात को 9 से 10 आई थिंक वो बेस्ट टाइम है, अगर 9 to 10 आप करोगे। 9 to 10 मैम हमने वो भी ट्राई किया था, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेनर कहीं पे शाम का मतलब ये ऐसा हम्म। होता था कि नहीं ज्वाइन कर पाते थे। सर आप जब फाइनल जो भी ऐसे भी कर सकते हो सर, जैसे फाइनली जो लोग पे कर दें, फिर आप एक पोल डाल सकते हो कि अगर 9 से 10 करना है, या तो अगर मैक्सिमम लोग मतलब सभी लोग अगर एग्री हो जाएं तो टाइम चेंज कर सकते हैं सर। हाँ, ऐसे हो सकता है एवरीबडी सर? इज ओके देन नो इश्यू। हाँ, बट नहीं, राइट नाउ अच्छा। मैम हम ये 2 to 3 फिक्स ही रख रहे हैं। एंड देन सेकेंडरी देखेंगे, अगर उस दिन होगा तो देन वी डू अ सेकेंड पेज ऑल्सो, बट राइट नाउ विल गो ओनली फॉर 2 to 3। बिकॉज रात को मेरे खुद के भी और क्लासेस है, मेडिटेशन एंड अच्छा। प्राणायाम, इस तरीके से अलग अलग क्लासेस चलती है। हम्म। और सर ये पूरा मतलब जैसे इसके साथ मतलब डिजीज तो नहीं, बट जितने भी इश्यूज हैं, पेन रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे लोअर बैक है, तो लोअर बैक में आप क्या क्या कराओगे सर? मतलब हमें एज ए योगा टीचर हमें पता चल पाएगा कि अगर कोई स्टूडेंट को लोअर बैक में इश्यू है तो हम उसको कैसे डायग्नोज करें, कैसे उसको ठीक करें, यस क्या वो यस। पूरा प्रोसेस कर सकते हैं हम? हाँ जी। क्योंकि सर मैंने आपका ना लास्ट कोर्स ज्वाइन किया था और वो बहुत ही अच्छा था।
लेकिन सर फिर मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई, तो वो रह ही गया। मतलब उसमें मैं कभी कभी मुझे याद आती है कोई कोई चीजें, लेकिन हाँ वही है सर, अगर फिर कुछ ऐसा भी होगा कि ये कोर्स कराने के बाद जैसे आप महीने में 2 क्लास रखोगे कि आप पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा भी कुछ रहेगा सर? क्योंकि बिल्कुल कनेक्शन 1 महीना तो हम क्लास को सुनने और समझने में ही बिता देते हैं, फिर बिल्कुल। जब हम प्रैक्टिस पे आते हैं या कोई प्रॉब्लम लेके आता है, फिर हम बिल्कुल मतलब जीरो हो जाते हैं सर। क्योंकि कितना भी कर लो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता सर। ये एक तो इसीलिए साथ में कर। हाँ जी। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने पहले बोला क्या चीज, कि ये आप 1 महीने नॉलेज लेते हो, बाद एक्चुअल जो प्रैक्टिस होती है तो बाद में स्टार्ट होती है। इसीलिए कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है, देन आई एम अवेलेबल फॉर, वो आप मैसेज करते हैं, देन मैं उसमें आपको सजेशंस करता हूँ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए एस्पेक्ट होता है कि आपने पढ़ लिया एंड देन जस्ट डू द प्रैक्टिस, है ना। तो उसके बाद में आपको अभ्यास करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये थेरेपेटिकल एक्सपर्ट ऐसी चीजें है कि जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तब तक ये चीजें आप आगे नहीं लर्न कर पाएंगे, इसको नहीं सीख पाएंगे। जब तक ये इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तब तक चीजें सही नहीं चलती, आप भूल ही जाओगे, बिकॉज आदत में सर नहीं हो, प्रैक्टिस में, है ना, इसके लिए। सर लेकिन इसमें जैसे कॉन्टिन्यूअस है, डेली रोज मंडे टू सैटरडे, अभी कोई प्रॉब्लम, जैसे मैं तो अगर वीडियो ही सुनूंगी, अगर मैंने क्लास ज्वाइन करी तो वीडियो सुन के, और अगर मुझे लगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, बट नेक्स्ट डे तो आप मतलब नेक्स्ट टॉपिक करा रहे हो या उसी से रिलेटेड करा रहे हो, बट वो प्रॉब्लम जो अभी फील हो रही है वो तो रह ही जाएगी। तो सर एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं होना चाहिए कोर्स? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जैसे आज हमने पढ़ाया, आज आप शाम तक आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो आपने जब देखोगे तब आप मुझे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास रहेगा। सो आप कॉल करके और मैसेज करके जो भी आपको प्रॉब्लम्स या कोई भी डिफिकल्टी होगी वो आप मुझसे जो है शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज सेकेंडरी क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है डेली लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में हम रखते हैं, है ना। 10 to 15 मिनट्स, या सैटरडे, स्पेशली सैटरडे को जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, उसमें आप वो चीजें पूछ सकते हैं। सर इसमें मतलब 1 घंटा तो मुझे बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन अगर प्रॉब्लम हुई तो बहुत लंबा भी पर हो जाता है फिर। पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, अरे सर सुन। सर आई थिंक ये कोर्स थोड़ा सा लंबा होना चाहिए क्योंकि बहुत अगर कवर नहीं कॉम्प्लिकेटेड हुआ, है। अगर यस यस, अगर कवर नहीं हुआ, चीजें कंप्लीट उसमें नहीं होती जो एक्सपर्ट आपको यहाँ पे दी जा रहा है, अच्छा। देन वील डू एक्सटेंड, नो इश्यू, एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। और यस। सर जैसे अगर अगर जैसे मतलब कोर्स कर लिया और उसके बाद अगर जैसे स्टूडेंट्स आए और उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो अगर आपको फोन करें तो आप पूरा वो एंड तक उसकी प्रॉब्लम मतलब पूरा ठीक हो जाए तब तक आप साथ रहोगे सर? देखिए मतलब यहाँ तो पूरा। मैं बोलना चाहूंगा कि मैं तो अवेलेबल ही हूँ। मोस्ट ऑफ द ट्रेनर से ये होता है, डायग्नोज जैसे, देखिए डायग्नोज जैसे रहता है, मैं डायग्नोज कर दूंगा। डायग्नोज करने के बाद में फिर आपको एक्सरसाइज और चीजें बताऊंगा, इवन मैं सामने से बोलता हूँ कि एवरी हम्म। 10 डेज और 7 डेज में आप मुझे रिपोर्ट कीजिए कि क्या बेनिफिट है, कितना हुआ, कैसे हुआ, राइट। इसमें कुछ मेरे को ठीक है सारे सर। स्टूडेंट्स भी है तो उनको भी ये चीजें समझ में आएंगी, कि वो चीजें मैं सामने से रखता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये 10 डेज आपने करवाया, फिर क्या फंक्शन में, क्या मतलब कैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिला देन विल चेंज दी सिलेबस, इन द सेंस कि जो उनके लिए रेडी किया है वो चीजें हम चेंज करके देख सकते हैं, तो क्या उसमें जो है परिणाम मिल सकता है, तो अच्छा करने के लिए था, उसके लिए तो ऑलवेज रेडी। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, सो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, एंड किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेरी आपकी रहती है, किसी भी प्रकार से आपका जो है डाउट या क्वेश्चन रहता है, सो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर राम जी को आपको जो है इसमें जो है कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर राम जी उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, और मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं, यस। तो इसका जो है 2 to 3 टाइमिंग रहेगा, 1 मंथ का जो है क्या रहेगा, ये कोर्स रहेगा। और जो भी मतलब इसमें अलाइनमेंट के साथ साथ में जो डिजीज है वो इसमें कवर करेंगे, कि नॉर्मली जो बैक पेन प्रॉब्लम्स है, जॉइंट का प्रॉब्लम्स है, उसके रिलेटेड जो है यहाँ पे चीजें करेंगे।
ऑलराइट, 9। एंड कोई पर्सनल क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है आप कॉल भी कर सकते हैं। एंड देन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो है कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको प्रैक्टिकल करना इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड सम टाइम विल डू इन मॉर्निंग, मतलब प्रैक्टिकल वो कंपलसरी नहीं है, बट आप ज्वाइन करते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू। सो मॉर्निंग में रहेगा 6 to 7, सुबह 6 से 7 का समय भी कभी कभी जो है उस टाइम पे क्लास रखेंगे, स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल क्लास, अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस आप अच्छे से सुधार सकते हैं इस बेसिस पे। ऑलराइट, यस, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, हरिओम, नमस्कार। सो प्लीज ज्वाइन करें और एक्सपीरियंस लें इसका।